उसको बोल कर इशारे से नहीं बताया किसी ने नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, रोक लगी हुई गुरुओं की। अरे उसका मानसिक जप करना। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाना जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उस होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्री एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देना। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है धर्म क्या है। 4 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्य केवल प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे लोगों को अध्यात्मवाद सिखा रहे हैं। शब्दजाल और तर्कशास्त्र के सहारे धर्म की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि धर्म एक प्राणहीन मुर्दा लाश, शव मात्र रह गया है। निष्प्राण धर्म कल्याण किस प्रकार कर सकता है। सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने धर्म को एक व्यवसाय, एक बिजनेस मात्र बना लिया है। धर्म के सहारे आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संसार के सभी धर्माचार्यों को पक्का विश्वास हो गया है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति संसार में है ही नहीं। यह केवल काल्पनिक धारणा लोगों में फैलाई हुई है। इस झूठी धारणा के सहारे जितना चाहो प्राणियों का शोषण कर सकते हो। ऐसा लगता है कुएं में ही भांग पड़ गई है। सभी धर्म एक ही रास्ते पर चलने लगे हैं। सभी धर्माचार्य अगले जन्म में मिलने का झूठा झांसा देकर संसार को लूट रहे हैं। धन के आधार पर पाप माफी का प्रमाण पत्र देने लगे हैं। इससे घोर अपराध क्या होगा। अगर ऐसी विषम स्थिति में भी भगवान अवतार नहीं लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्रलय का समय बहुत सन्निकट है। आज संसार में धर्म के नाम पर लूट, अन्याय और अत्याचार जितना पनप रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारा इतिहास बताता है कि जब जब भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है भगवान ने अवतार लिया है। धर्म की व्याख्या करते समय हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति
और साक्षात्कार का विषय है। प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से इसका दूर का भी संबंध नहीं है। पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी संसार में एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रकट हुए। अमेरिका में उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था, विभिन्न मत मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला कि अनुभूति की यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है, ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा है, धर्म में प्रत्यक्षानुभूति ना हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। क्या इस समय संसार के किसी भी धर्म का धर्माचार्य उपर्युक्त बात दोहराने की स्थिति में है? इस समय तो ईश्वर और धर्म की अपनी अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार अजीब अजीब व्याख्या करके धर्माचार्य संसार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात करने तक का साहस किसी में दिखाई नहीं देता। इस समय संसार में मनुष्य जाति में एक ऐसा विशेष वर्ग पैदा हो गया है जो ईश्वर तथा धर्म का एकमात्र ठेकेदार अपने आप को घोषित कर बैठा है। अगर आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो उसके प्रमाण पत्र के बिना काम नहीं चलेगा। अपने प्रमाण पत्र की वह भरपूर कीमत लेकर आपको जिस रास्ते पर चलने का आदेश देगा उसी पर आपको चलना होगा। जो मान्यताएं उस वर्ग विशेष ने बना रखी हैं वही धर्म सम्मत हैं। बाकी सब रास्ते नरक में ले जाने वाले अधर्म के हैं। इस समय संसार में धर्म के नाम पर भीख से लेकर हत्या तक की छूट है। कैसा भयंकर रूप बना डाला इस युग के मानव ने धर्म का। इस युग का मानव धन के लिए धर्म की ओट में घृणित से घृणित कार्य करने से भी नहीं झिझकता। ऐसी स्थिति में संसार में शांति, प्रेम, दया और सद्भाव कैसे संभव है? धर्म की व्याख्या करते समय हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से इसका दूर का भी संबंध नहीं है। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाल। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री कल्की। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो सत्संग का कार्यक्रम है ये प्रत्येक दिन सुबह और शाम दोनों वक्त संचालित होता है। इसमें सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक इसका आयोजन होता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है और उसके बाद 5:15 से 5:30 तक सामूहिक ध्यान किया जाता है।
तथा शाम को 7 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है, सामूहिक ध्यान किया जाता है, गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है और उसके बाद हम सभी गुरु भाई बहन जो है आपस में गुरुदेव के जो बताई हुई ध्यान और साधना है उसके जो अनुभव होते हैं उसके बारे में आपस में चर्चा करते हैं। इसी क्रम में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। कोई भी गुरु भाई बहन अपने जो अनुभव है इस साधना से संबंधित वो इस मंच पर साझा कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जिनका साधना से संबंधित कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है वो इस मंच पर रख सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज करें और अपना अनुभव साझा करें। जय गुरुदेव। इस सेशन से इस सेशन से जुड़ने के लिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कोई भी गुरु भाई बहन जो इसे देखते हैं वीडियो को यूट्यूब पे वो उस लिंक से इस सेशन से जुड़ सकते हैं। सेशन इस लिंक में दिए गए टाइम के अनुसार इस लिंक पे क्लिक करके और इस सेशन से जुड़ा जा सकता है। कोई भी गुरु भाई बहन या अन्य कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इससे जुड़ सकते हैं। जय गुरुदेव। आज के गुरुदेव की दिव्य लेखनी में जो है गुरुदेव ने कहा है कि जो ईश्वर है वो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है तथा प्रवचन का नहीं है। गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में कहते हैं कि जो राम और कृष्ण तो मतलब तो सुनते सुनते लोग जो है पीछे देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो खड्डे में नहीं गिरेंगे तो क्या होगा। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर साक्षात्कार का विषय है कथा प्रवचन का नहीं है। जो भी धर्म गुरु और जो भी धर्म के ठेकेदार हैं गुरुदेव के अनुसार वो सब जो है युवा पीढ़ी को और जो भी ईश्वर में आस्था रखते हैं उन सबको भ्रमित करके और उन सबको धर्म से विमुक्त करने का कार्य कर रहे हैं। ये सिद्ध योग ऐसी साधना है, हमारे समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी सियार के द्वारा बताई हुई है। एक ऐसी साधना है जिसमें सब कुछ प्रैक्टिकल है। सब जो है ये साधना करने से या ये दो वक्त 15-15 मिनट का ध्यान करने से और गुरुदेव की वाणी में दिए संजीवनी मंत्र का जाप वाणी में सुनकर उसका मानसिक जाप करने से हमें आध्यात्मिक जगत के जो अनुभव होते हैं उनसे हमारा अध्यात्म में विश्वास बढ़ता है और उनसे हमें प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है साक्षात्कार का विषय है। और इस साधना को करते हुए गुरुदेव बोलते हैं कि जो मनुष्य है उसका पूर्ण रूप ही ईश्वर है, ईश्वर कोई बाहर नहीं है। तो ईश्वर हमारे अंदर बैठा है या हम ही उस रूप में हमारी जो भी मतलब वृत्तियां हैं वो परिवर्तित होके और इस साधना के द्वारा और जो गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जो है त्रिगुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से रहित त्रिगुणातीत हो जाता है। तो इस तरह से इस दिव्य साधना से हमारा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उससे जो है हम ईश्वरीय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, तो वो अनुभूति हमको इस साधना से सहज में ही होती है। जय गुरुदेव। स्वागत है शांति जी गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव। मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा मैं पूछना चाहती थी। जैसे अपना जो प्रोग्राम चलता है सत्संग का, जैसे परिवार में बैठे हैं जैसे सभी, तो गुरुदेव मंत्र देते हैं जो सुनाते हैं, जो ओपन हो सकता है कि नहीं, ये पूछना चाहती। जैसे परिवार के बैठे सुन सकते हैं कि नहीं? नहीं, गुरुदेव की दिव्य वाणी में आप बोले किसी को भी सुनाओ। गुरुदेव की दिव्य वाणी में जो भी सुनने के इच्छुक होते हैं या उनकी जैसे अपन घर में भी सब लोग होते ही हैं तो गुरुदेव का मंत्र अपन चला सकते हैं, गुरुदेव की वाणी में अपन सुना सकते हैं, खुद बोल नहीं सकते। इन्होंने गुरु मंत्र नहीं ले रखा। कोई भी गुरु भाई बहन जो गुरु बहन के प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो स्वागत है। जहाँ तक मेरा मानना है गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम सुना सकते हैं
किसी को भी जिन्होंने मंत्र नहीं ले रखा है तो गुरुदेव की वाणी में सुन के ही तो उनको जो है मंत्र मिलेगा। और उनको भी सुना सकते हैं जो मतलब नहीं ले रखा है या फिर जो चाहते भी नहीं है या जो बोलते भी नहीं है कि मैं, तो भी हम जैसे यूट्यूब पे या किसी पे भी हम गुरुदेव का मंत्र चला सकते हैं। वो सुन रहे हैं तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि हमको नहीं सुनाई देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। विनोद जी गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। बिल्कुल गुरु बहन, जो आप कह रही हो, आप जो कह रही हो, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। और इसी सिलसिले में मुझे याद आ रहा है कि जब गुरुदेव मंच पे से सैकड़ों हजारों लोगों को एक साथ जो है शक्तिपात दीक्षा देते थे और माइक पे मंत्र का उच्चारण करते थे, तो मुझे एक पुराने गुरु भाई ने बताया था कि उस वक्त सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो है दीक्षा लेना चाहते हैं, इस उद्देश्य से जो लोग सामने बैठे हुए हैं, उनको तो वो मंत्र सुनता ही था, लेकिन जो लोग वहां पे दीक्षित होने के उद्देश्य से नहीं खड़े हुए हैं, उनको भी सुन जाता था। और गुरुदेव ने कभी इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन या कोई ऐसी बात नहीं कही। ऐसा कभी नहीं कहा कि उन सबको हटा दो जो यहाँ पे दीक्षा लेना नहीं चाहते, तो उनको भी सुन जाता था। तो इससे मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी आपकी बात से सहमत हूं कि गुरुदेव की आवाज में अगर वो कमरे में मंत्र चलाया जाता है, तो जो लोग जो है मंत्र जो है दीक्षित होने के उद्देश्य से नहीं भी सुन रहे, तो भी कोई बात नहीं, वो सुन सकते हैं। जो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि गुरुदेव की आवाज में उसको चला के सुनाया जा सकता है। सही बात है, और बहुत बहुत कोई बात बोलना धन्यवाद। चाहे जी, और भी कुछ पूछ लीजिए, और कोई बोलना चाहे कुछ, बस यही और भी पूछना कोई गुरु चाह रहे भाई। थे, परिवार में जैसे बैठते हैं तो अपना सुनने लगा सत्संग छोड़ के सुनना तो सुन सकते हैं बच्चे। सुनते तो नहीं कि मैं सोच रही हूँ कि शुरू करती हूँ उनके सामने, मुझे बात जी कहना जी चाहती हूँ। ठीक है। जी गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल आप सुना सकते हैं। और गुरुदेव बोलते हैं कि जो सकारात्मक होते हैं वो जुड़ जाते हैं, वो सुन के भी वो गुरुदेव के साधना से मंत्र से जुड़ जाते हैं। तो आप सबको सुनाओ, इसमें कोई वो नहीं है। गुरुदेव ने ओपन ही इसलिए किया है कि वो मतलब सबको वो मंत्र मिले। और जो नहीं इसमें एक सुनना बात और, चाहते हैं। सही बात। जी, जी इसमें जी एक बात और आती है दिमाग में, मतलब वो तो एक बुद्धि का विचार है। एक बात आती है जी मन में, एक भाव भी कह लीजिए, कि इस तरह से जो लोग जो है सुनेंगे गुरुदेव की आवाज में संजीवनी मंत्र, तो एक तरीके से वो बीज पड़ जाएगा। वो एक तरीके से बीज पड़ जाएगा। अब वो बीज कब अंकुरित होगा? इस जन्म में होगा, अगले बिल्कुल जन्म में होगा, 10 साल में होगा, 5 साल में होगा, या 4 महीने में होगा, वो हमें नहीं पता, वो तो गुरुदेव के ऊपर ही है ना? लेकिन वो बीज पड़ जाएगा। और गुरुदेव तो कहते ही हैं, उल्टा सीधा जो है जैसा भी पड़े बीज, तो जी इस तरह से फिर वो कभी ना कभी गुरुदेव उसको अपनी शरण में ले लेंगे। क्योंकि वैसे भी देखो, ये युग परिवर्तन का समय है। और हम लेखनी में, गुरुदेव की लेखनी में पढ़ते हैं कि जब युग परिवर्तन का समय आता है, तो हर प्राणी जी मात्र का जो है कल्याण होगा। प्राणी मात्र को जो है अपनी शरण में लेंगे, तामसिक शक्तियां तो खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, लेकिन बाकी सब लोग को अपनी शरण में लेंगे गुरुदेव, उनका परिवर्तन होगा। इसीलिए इस युग को अनुग्रह का युग कहा गया है। और इसीलिए जो है, बिल्कुल वो जो आता है ना कि भाई, कश्मीरी शैव सिद्धांत में ईश्वर के जो 5 काम हैं, उसमें 5वां काम जो है अनुग्रह का, वो गुरु करता है। तो ये तो अनुग्रह का युग है। अभी हमने बाइबिल की भविष्यवाणियां पढ़ी, उसमें भी बताया कि भाई व्यवस्था का युग अब समाप्त हो चुका है और अब अनुग्रह का युग प्रारंभ हो चुका है। और गुरुदेव जो है वो ईश्वर का 5वां काम करने के लिए आ चुके हैं। 5वां काम शुरू कर दिया है। और 5वां काम क्या है? अनुग्रह का काम। तो अनुग्रह कर रहे हैं गुरुदेव। तो अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह वो है जो हमें अहेतु की कृपा से मिलता है। अगर मैं एक नौकरी करता हूं और मेरी सैलरी 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए तो मेरे को मिलेंगे मेरी मेहनत का फल। लेकिन अगर वो मेरा मालिक जो है वो कहता है तुम्हारी बेटी की शादी होनी है और ये 50,000 रुपए मेरे से ले लो आप, तो वो उसने अनुग्रह करके दे दिए मुझे। उस पे मेरा जो है वो हक नहीं था, वो अनुग्रह करके उसने दिया है मुझे।
तो इस तरह से गुरुदेव जो है ये अनुग्रह कर रहे हैं सब पे, जिनको भी अपनी शरण में ले रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, वो सब अनुग्रह के कारण ही है, क्योंकि ये अनुग्रह का युग है और ईश्वर का जो 5वां काम है अनुग्रह का, उसी को करने के लिए आए हैं। तो जो है और भी कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहें तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी, समस्या मेरी हल हो गई। जय गुरुदेव सभी बहन भाइयों को। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर समझाया विनोद जी गुरु भाई ने। इस जो है अभी जो अनुग्रह का युग चल रहा है, इसमें तो हम मतलब ऐसे ही किसी को भी सुना दे तो भी वो हो सकता है बाद में विचार करे और उसे सुने और गुरुदेव से जुड़ जाए। तो ये गुरुदेव की जो है वो अनंत कृपा है कि ऐसे दिव्य संजीवनी मंत्र को गुरुदेव ने सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव ये जिन्होंने इस तरह से मनुष्य मात्र के लिए ये मंत्र जो है ओपन किया है गुरुदेव ने, और ये इसीलिए ओपन किया कि जब ये अनुग्रह का युग होगा तो कोई भी प्राणी जो है इसमें सुन के और इस साधना से जुड़ सके और अपना कल्याण कर सके। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन जो मंत्र के जो महिमा है उस पर भी अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। पुराने गुरु भाई बहन जिन्हें अध्यात्म में बहुत अनुभव हो चुका है, वो जो है मंत्र की महिमा पे अपने विचार रख सकते हैं। नए गुरु भाई बहनों को इससे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जब हम ज्ञान की बातें करते हैं किसी के साथ तो उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन अनुभव से उन्हें तुरंत वो चीज ऐसा लगता है कि हमें भी करके देखना चाहिए। तो अनुभव जितने ज्यादा साझा किए जाए, शेयर किए जाए, उतना ही ज्यादा जो है लोगों को प्रभावित करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन गुरुदेव की दिव्य साधना से संबंधित कोई भी अनुभव हो वो साझा कर सकते हैं। रतनदीप कुलकर्णी नाम से गुरु कोई बहन आईडी नए जी गुरु भाई। जी जी गुरु बहन, हाँ जो कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं, एक वर्षा वर्षा नाम की आईडी है, एक मदन लाल माली जी हैं, तो और भी होंगे, इनवाइट करके देखिए जरा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सॉरी वो एक मेरा नाम वर्षा है, वो वर्षा का टाइम है तो भी हो गया, सॉरी अबाउट दैट। मैं पहले भी जुड़ चुकी हूँ। जय गुरु। आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। चलिए ललिता गुरुदेव ने इंट्रोड्यूस किया है, स्वागत है गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मेरा एक क्वेश्चन था गुरु भाई बहनों से कि भाई अगर गुरुदेव सपने में आके या फिर किसी भी तरीके से आपको ऐसे बताते हैं कि आपका ये काम नहीं होगा, तो क्या वो काम नहीं होगा या फिर गुरुदेव से अगर रिक्वेस्ट करके प्रार्थना करके वो हो भी सकता है? तो ये क्वेश्चन है। गुरुदेव शांति जी गुरुदेव आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। स्वागत है गुरुदेव। शांति गुरुबेन आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? जय गुरुदेव सभी बहन भाइयों को। अभी कुछ दिन पहले बताया था मैंने, बेटे का पेपर था, रात भी ये बात हुई। जैसे एक दिन पहले मुझे सपन वो ध्यान में पता चल गया, नहीं लिस्ट में नाम नहीं है। मुझे लिस्ट दिखाई देगी, लेडीज बैठी थी, बहुत बड़ी लिस्ट थी कि नहीं है नाम, तो वो नहीं है तो नहीं है। अब बेटे का पेपर देखे आया तो नहीं, अब उसमें नाम तो नहीं है, कह रहा मेरा कुछ भी नहीं हुआ। भाई मैं तो पहले पता चल गया, सपने में दिखे कैसे भी दिखे, जो नहीं है तो नहीं है। मुझे तो मेरा यही विचार है और कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो मेरे साथ तो हो चुके ना ये वाली बात, जो ध्यान में होता है मुझे पता चल जाता है, तो उसके बाद जो नहीं है जो है जो वो है, यही फाइनल है बस गुरुदेव के आगे। बस इतना ही बताना चाहती हूँ सभी बहन भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को।
ललिता गुरुबहन, अगर गुरुदेव ने सपने में नहीं कहा है तो शांति जी गुरुबहन के अनुभव के अनुसार वो काम नहीं होगा। गुरुदेव क्योंकि वो भविष्य दृष्टा है, वो सब कुछ देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो अगर सपने में आके वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि आपका ये काम नहीं होगा, तो उसमें भी अपनी भलाई ही है। कुछ ना कुछ ऐसा आगे ऐसा है, इसलिए गुरुदेव ने ऐसा बोला है कि वो नहीं है। तो अब आगे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है या आगे फिर उनसे रिक्वेस्ट करनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो नहीं होगा गुरुदेव ने बोल दिया वो तो नहीं ही होगा। और भी कोई गुरु भाई बहन इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो स्वागत है। विनोद जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ललिता गुरु बहन। बस व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव। मुझे सिर्फ जी व्यक्तिगत रूप से मुझे सिर्फ एक ही बात जो है जानने की इच्छा हो रही है कि आप बिल्कुल श्योर हैं क्या कि वो गुरुदेव ही हैं, गुरुदेव ने ही आके बोला है आपको? ये अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि वो गुरुदेव ही हैं, उन्होंने ही बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर तो देखिए गुरु का आदेश तो सर्वोपरि है। लेकिन क्योंकि ऐसा बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सुन चुके हैं कि कुछ तामसिक शक्तियां हैं, कुछ जो है भरमाने वाली शक्तियां हैं, जो गुरु का रूप धर धर के भी आती हैं, ऐसी भी कुछ बातें सुनने को मिली हैं। तो वो चीज जो है एक बार बस जो है, इसीलिए वो चिट्ठी का भी जिक्र आता है ना, जो गुरुदेव ने वो चुन्नी लाल जी को लिखी थी। जी जी तो बिल्कुल। वो चीज जो है, तो अगर आप मतलब उसमें कंफर्म हो, श्योर हो कि गुरुदेव ही थे, वो तो गुरुदेव ने ही बोला था, तो फिर मुझे लगता है गुरु गुरु गुरुदेव का आदेश तो फिर आखिरी, और वो जो उन्होंने जो भी फैसला करा है वो हमारे भले के लिए ही करा है, तो शायद फिर जिद हाँ, करने की। मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरुदेव ही थे, क्योंकि वो उनका दिव्य रूप था। और मैं कई दिनों से उनसे प्रार्थना कर रही थी, भी मुझसे मिलो, मुझसे बातें करो गुरुदेव, मुझे आपसे मिलना है। फिर मैं मैं सो के उठी ना, उसके मतलब फिर भी मुझे 10 बजे उठी हूँ मैं सुबह। वो सपना देखने के बाद सपने में मतलब 1 डेढ़ घंटे मुझे अलग से नींद आई। तो उसमें गुरुदेव मुझसे मिलने आए, तो मैं रोई भी हूँ उनके सामने कि भी गुरुदेव मैं आपसे मिलना चाहती थी, मैं आपसे आपको मैंने प्रार्थना करी इस टाइप से। फिर उन्होंने वो मेरे साथ घूमे, पार्क में घूमे, मुझे बताया भी उन्होंने कि भई आप ना आपका जो मैंने एग्ज़ाम दिया है वो नहीं होगा। और फिर उन्होंने मुझे एडवाइस भी दी थी कि भई आप इतने बजे पढ़ा करो, ऐसे पढ़ना है, तो इस तरीके से। एक्चुअली तामसिक शक्तियाँ आप कह रहे हो हाँ, होती हैं, लेकिन वो ना मुझे उसी रूप में दिखती हैं, अगर होती हैं तो। जी जी गुरु बहन, अगर आपको जो है इस बारे में पूरा भरोसा है, श्योर हो आप कि वो गुरुदेव ही थे, तो मुझे एक और बात याद आ रही है। वो नरेश गुरु भाई जो है, जो पहले मंच संचालन किया करते थे, बहुत पुराने, बहुत अच्छे साधक हैं गुरुदेव के। तो वो उन्होंने एक बात बताई थी कि एक बार ऐसे ही जो है कोई स्टूडेंट था, वो करियर को लेके बहुत पैशनेट था, तो वो कहीं पे किसी कॉलेज वॉलेज में शायद एडमिशन चाहता था। तो वो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा था कि इसमें मेरा एडमिशन करा दो, एडमिशन करा दो। तो वो गुरुदेव ने नहीं करवाया उसमें एडमिशन। तो वो बहुत निराश हुआ, उसे बहुत अफ़सोस हुआ, दुःख हुआ कि गुरुदेव आपने मेरा काम ये नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया? तो जब उसका भरोसा टूटने लगा या कुछ श्रद्धा लड़खड़ाने लगी और निराशा छा गई, तो गुरुदेव ने फिर उसको बताया कि देख, मैं तेरा इस कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं करवा रहा था, इसलिए नहीं करवाया, क्योंकि अगर तेरा इसमें एडमिशन हो जाता, तो बाद में तेरे को इस स्कूल में ऊपर छत पे से कोई धक्का दे रहा है, तेरी मृत्यु हो जाती। ये नरेश गुरु भाई ने बताया था, और किसी का अनुभव जो है उसको भी जो वो जानते थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने इसलिए उसका एडमिशन नहीं करवाया क्योंकि वहाँ पे एडमिशन कराने के बाद फिर वो मृत्यु का योग आ जाता, वो मृत्यु हो जाती। तो नहीं करवाया गुरुदेव। तो इसीलिए क्या है, गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो जानते हैं ना
कौन सा काम हमारी भलाई के लिए है और कौन सा नहीं है। तो गुरुदेव अगर कोई काम नहीं करवा रहे तो वो हमारी भलाई के लिए ही है। जैसे माँ जो है बिल्कुल नंगा ब्लेड जो है वो नहीं देती बच्चे को, चाहे कितना भी रो ले, वो ब्लेड नहीं देती खेलने के लिए, क्योंकि वो उसके लिए वो जो है नुकसानदेह है। तो गुरुदेव अगर जो है कोई फैसला करते हैं तो वो उनकी करुणा ही है, प्यार ही है कि वो हमारी उस इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। तो उसमें हमारी भलाई है। जैसे वो उस स्टूडेंट का हुआ ना, फिर गुरुदेव ने उसको जो है दिखा दिया। और जी ऐसे ही एक बार और नरेश भाई ने बताया था कि कोई जो है साधक गुरुदेव से कहता था, मेरे को योगी क्रिया नहीं हो रही, मेरे को योगी क्रिया नहीं होती, आप योगी क्रिया नहीं करवाते। तो गुरुदेव ने फिर आखिरकार उसको बताया कि देख, तेरे जो है शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है। अगर योगिक क्रियाएं तेरे को करवाई जाएंगी तो तू उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा, तो जी और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो बाद में उसको गुरुदेव ने समझाया। तो इस तरह से जो है कुछ जी भी होता है वो गुरुदेव हमारी भलाई के लिए करते हैं। जो नहीं होता वो भी हमारी भलाई के लिए, जो होता है वो भी हमारी भलाई के लिए, क्योंकि गुरुदेव जो है वो त्रिकालदर्शी हैं। तो गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया है हमें। तो बस उन वो एक तरीके से हमारी रक्षा का भार भी है गुरुदेव के ऊपर ही। तो इसलिए वो गलत काम जो है कुछ भी ऐसा है तो वो होने नहीं देंगे। तो मुझे तो यही कहना बिल्कुल है व्यक्तिगत रूप से। बाकी और भी कोई गुरु भाई, कुछ बहन आपसे बात करना चाहे, जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छा समझाया ललिता गुरुदेव। गुरुदेव की जो आज्ञा है उसी में ही आप जो है उसी आज्ञा का अपने पालन करना चाहिए। गुरुदेव के आगे जिद नहीं करनी चाहिए किसी भी बात की। उन्होंने स्पष्ट कहा है, नहीं तो इसका मतलब नहीं है, इसमें हमारी भलाई है। जय गुरुदेव। वर्षा जी गुरुदेव कुछ बोलना चाहती है? जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। इन बहन से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, तुम्हारे गुरुदेव ने, तुम पास नहीं हुए पर तुम विश्वास मत छोड़ना गुरुदेव के ऊपर। मैं अपना एक किस्सा सुनाती हूँ 2014 का। मैं शायद पहले भी सुना चुकी हूँ, तो आप शायद नहीं सुना हो। 2014 में कंपनी की तरफ से मैं दूसरी कंपनी में 40 घंटे का एग्जाम था, 5 डेज का। मैं 8 से 5 में एग्जाम देने गई। तो हम काफी मतलब हमारी कंपनी से 2 जने थे और दूसरी बाहर से आए थे 2 जने, हम 4 जने थे। तो इंस्ट्रक्टर कहती कि ऐसा नहीं कि तुम यूजर, वो रियल लाइफ वो होता है, एग्जाम है कि कोई हमें क्वेश्चन दिया गया, इसको तुम्हें कंप्यूटर के थ्रू सारा उसको करना है, ये ITSM का। तो टीचर कहती कि देखो, तुम लोग है ना, बेईमानी मत करना कि भाई पेन ड्राइव में से ले जाओ, घर से लिख कर ले आओ, वो करके सॉल्यूशन ले आओ। तो हमने कहा भाई ठीक है। तो क्या हुआ कि बीच बीच में उसने एक दो को टोका भी कि भाई तुम इंटरनेट पे क्यों, तुम अपना काम क्यों नहीं खत्म कर रहे उसके पास जाके। तो हो सकता है वो मतलब घर से कर लिया उन्होंने। और क्या हुआ, जब वो 5 दिन का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया, तो मैं फेल हो गई। मैंने कहा गुरुदेव, नहीं वो क्या हुआ कि लास्ट डे में इंस्ट्रक्टर सबके पास गई, एक एक के पास, और फिर वो देख रही थी तुमने क्या किया। तो मेरे से पास आई, कहती वर्षा तुमको पास नहीं कर सकती। मैंने कहा देखो भाई, मैंने बेईमानी नहीं करी, क्योंकि इतना लेंदी था कि टाइम कम था मेरे लिए, तो मैं उसको खत्म नहीं कर सकी। और आपने बोला था कि घर से करके मत लाना, तो मैंने बेईमानी नहीं करी। तो कहती मैं पास नहीं कर सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या बोलती है उसको वो। फिर तो मेरे मैनेजर को मैंने बोला कि मैं फेल हो गई, तो वो कहता कि वर्षा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे देना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा गुरुदेव, मैंने तो इतनी इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, आपने मुझे फेल करवा दिया। और मैंने कहा गुरुदेव, इतनी मेहनत करने के बाद फेल हो गई तो चलो कोई बात नहीं। फिर भी मैंने गुरुदेव का विश्वास नहीं छोड़ा, और मैं वो जैसे करते हैं वो करती गई, सुबह शाम मेडिटेशन और मंत्र। आप मानोगे नहीं, 15 दिन बाद मुझे ईमेल आती है कि यू पास द एग्जाम। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया ये मेरे लिए किसके लिए। तो मैंने अपने कुलीग को बोला कि ये किसके लिए। कहा था वर्षा, दे यू पास द एग्जाम। मैंने कहा वाओ, हाउ 15 दिन के बाद उसी इंस्ट्रक्टर ने मुझे पास कर दिया। तो गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं, बस विश्वास मत छोड़ना गुरुदेव के ऊपर। मैंने ये देखा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो सुंदर। जी, ललिता जी गुरुदेव, आपके प्रश्न का शायद उत्तर मिल गया।
बस गुरुदेव पे भरोसा रखो, जी जो कुछ बहन, होगा आगे अच्छा ही होगा। सभी गुरु बहन और गुरु भाइयों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ना टेंशन तो ऐसे मुझे नहीं थी, ना ही गुरुदेव से भरोसा उठा था, क्योंकि मेरे यूँ था जी गुरुदेव आप कुछ भी करोगे ना वो मेरे ही अच्छे के लिए है। क्योंकि गुरुदेव इतना देते हैं हमें जिसके हम लायक नहीं है। अगर हमें बुरा मिल रहा है ना तो हो सकता है हम उससे भी बुरे के लायक हों। लेकिन हमें गुरुदेव जो है अच्छा ही देते हैं, तो विश्वास तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर इन बातों से विश्वास टूट रहा है हमारे गुरु के प्रति तो फिर हमसे नीचे फिर कोई नहीं है कि हम अपने सिर्फ स्वार्थ से जुड़े हैं। चलो स्टार्टिंग में तो सब स्वार्थ से ही जुड़ते हैं, लेकिन अगर गुरुदेव के बारे में पता चल जाता है, गुरुदेव की महिमा के बारे में वो इतने दयालु है, फिर भी हम उनसे सिर्फ स्वार्थ के प्रति जुड़े रहे तो ये तो कोई अपनी गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है मेरी तरफ से तो। बिल्कुल। मेरा ये जी मानना है। गुरु जी, जी गुरु जी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर विचार है आपके। बहुत ही ये अच्छी बात है कि स्वार्थ के लिए हमें नहीं जुड़ना चाहिए गुरुदेव। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। खुद मेरे जीवन का उदाहरण है, मैं भी आप ही की तरह एग्जाम्स में रह गई थी। मेरे भी मन में आया कि गुरुदेव आपके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस वो आज 10-11 साल हो गए उस चीज को, और आज मैं उस एग्जाम में पास होती उससे ज्यादा अच्छी कंडीशन में मैं आज हूँ। उस एग्जाम देने वाले वो आज मेरे से पीछे है। तब वो जो 3rd ग्रेड का एग्जाम था जिसमें शायद आपने भी रिट का ही दिया होगा एग्जाम, उसी के लिए आप पूछ रही होगी। तो वो उस एग्जाम में मैं 3rd ग्रेड के में रह गई 0.4 मार्क्स से, और आज मैं 1st ग्रेड टीचर हूँ। और उस साल 2012 में लगे हुए आज तक मेरे से पीछे हैं जो भी है, मतलब या तो 3rd ग्रेड है या 2nd ग्रेड टीचर है। तो गुरुदेव जो भी करते हैं ना, उनको हमारा फ्यूचर एक एक चीज पता है उनको, हमारे आगे की पूरा टोटल पहले दिन ही वो हमारे पूरी लाइफ में झांक के देख लेते हैं कि कब क्या कैसे होना। तो उस पे हमें रत्ती मात्र का भी संदेह नहीं करना चाहिए। और आपको तो गुरुदेव ने खुद स्वप्न में आके कहा कि नहीं, तो इसका मतलब गुरुदेव आगे आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी इस बात को दिमाग में नहीं लाए। जय गुरुदेव। विक्की जी गुरु भाई ने एंकरेज किया है, स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु भाई आ रही। ललिता जी गुरु बहन का जो प्रश्न है उस पर मैं भी बोलना चाहूंगा। मेरे मन में जो विचार आ रहा है, एक्चुअली गुरुदेव ने बताया है ध्यान के समय जो निर्देश मिलता है उसी को हम लोगों को ऑथेंटिक मानना है कि गुरु का निर्देश है। भीतर से एक स्फूर्णा आती है या गुरुदेव बोलते हुए भीतर से सुनाई देते हैं उस समय ध्यान। और शांति जी गुरु बहन का जो मैंने एग्जाम्पल था वो था भविष्य दर्शन का। ध्यान के समय गुरु बहन को भविष्य दिखाई देता है। मैंने बहुत सारी उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी है। घटने के बाद उनको मैंने जो दिखाई देता है कि एक बार में नहीं होता है, बहुत बार जब होता है तब पता चल जाता है कि हाँ भविष्य दिखाई देता है। तो हम लोग उस भविष्य, गुरुदेव हम लोग को भविष्य दिखा रहे हैं। तो इस आपके क्षेत्र में अगर गहराई से देखा जाए तो आपने एक स्वप्न देखा था, ठीक है। स्वप्न में सपने में गुरुदेव आए, आप गुरुदेव के दर्शन किए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। स्वप्न क्या होता है, मैंने कभी कभी अपने ही विचारों का मैंने एक तो प्रतिफलन हो जाता है। वैसे स्वप्न में आने से मैंने गुरुदेव ऐसे ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, ठीक है। कुछ या गुरुदेव अगर स्वप्न से आएंगे आपसे आके बात करेंगे, इतना आप जो बोल रहे हैं इतना बात हो सकता है आपसे इतना बात हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या आपको याद नहीं रहा, ऐसा भी स्थिति रहती है। तो स्वप्न की गुरुदेव का दर्शन हो अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो बातें हैं वो कितनी ऑथेंटिक हो सकती है इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है। हम ये हो सकता है कि हमारा ही मनोकल्पित कुछ विचार है, वो भी आ सकता है। लेकिन शांति जी गुरु बहन का जो दर्शन था वो भविष्य दर्शन की बातें हैं, वो एकदम 100% सही है। उसमें विश्वास करना है। वो अपने आप जीवन पर आधारित जब घटनाओं के आधार पर जब आप देखना शुरू कर देंगे तब आपको मानना है एकदम 100% कि हाँ भविष्य दर्शन हो रहा है। तो इसमें आपको विशेष चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा इसकी रियलिटी क्या है, उसको पता चल जाएगा, ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिल्कुल, बहुत ही सही बात बोली है गुरु भाई ने। स्वप्न जो है हमारी, जो हम सोचते रहते हैं, कल्पनाएं होती है, उनका प्रतिबिंब भी हो सकता है।
तो वो आगे डिसाइड होगा कि क्या था। हालांकि जब गुरुदेव स्वप्न में आए हैं तो वो बात थोड़ी मतलब ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरे जीवन का एग्जाम्पल है कि कभी अपना ध्यान इतना अच्छा नहीं लगता कि हमें ध्यान में कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन मिले या गुरु, तो गुरुदेव सपने में भी आके हमें जो है मार्गदर्शन करते हैं, या जो भी हमने अगर पहले प्रार्थना कर रखी है तो सपने में आके उसका उत्तर गुरुदेव देते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक जो है वो मतलब जो गुरु भाई ने बोला है वो ध्यान में जो चीज दिखती है वो 100% होती है। जो शांति जी गुरु बहन के मतलब उनका उदाहरण है, जो फ्यूचर दिखाई देता है वो ध्यान में दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है गुरुदेव मार्गदर्शन करते रहते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। कोई भी नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन अपना परिचय देना चाहे तो उनका स्वागत है। रतनदीप जी गुरु भाई, आप कहाँ से जुड़ते हैं? मंच पे आके अपना परिचय दें। रचना गुरु बहन, स्वागत है आपका। मंच पे आए और बताएं कि आप कहाँ से जुड़ते हैं, गुरुदेव के जो आराधना है उससे कैसे जुड़ना हुआ, क्या अनुभव रहे आपके ध्यान साधना से संबंधित। रचना गुरु बहन अपना माइक जो है अनम्यूट करें और बताएं कि आप गुरुदेव के ध्यान से कब से जुड़े। जो भी नए गुरु भाई बहन है वो आके मतलब एटलीस्ट अपना परिचय जरूर दें कि वो कहाँ से जुड़ते हैं और कैसे जुड़े। और भी कोई गुरु भाई बहन आना चाहे तो स्वागत है उनका। जी रचना गुरु बहन, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। जय गुरुदेव। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है उनको। हाँ बोलिए गुरु बहन, अब आइए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है गुरु बहन, आवाज साफ नहीं आ पा रही। आप हो सके तो कल के सेशन में जुड़ के और अपना परिचय दे गुरु बहन। आपकी आवाज यूपी साफ से नहीं आ हूँ। पा रही। जी जी मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ रहती थी, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे देख रही थी, सर्च कर रही थी, तो वहाँ आवाज ब्रेक हो रही है गुरु बहन, आवाज साफ नहीं आ पा रही है आपकी। कल के सेशन में जुड़ के और आप अपना परिचय दे और अपने अनुभव के बारे में बताएं गुरु बहन। आज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रही है। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन? मनोरमा जी गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरुबेन। जय गुरुदेव। ये अपनी अनुभूति भी शेयर कर रही थी और एक मेरा प्रश्न भी था आराधना से रिलेटेड। जी तो एक तो आज वो स्वप्न और वो उसकी बात चल रही है ना, तो आज ही के जी दिन मैंने जी एक सपना देखा था पिछले साल में, आज मेरा जन्मदिन है।
तो एक तो स्वप्न होता है कि हम गहरी नींद में हैं, और एक होता है कि हमें 2-3 मिनट के लिए आंख लग जाती है, लाइक तंद्रा। अब मुझे तो यूं लगता है कि शायद वो तंद्रा है। तो उस दिन गुरु बहन, मतलब मुझे याद है कि अभी भी मतलब अगर मैं उसके बारे में सोचूं ना, तो मेरे शरीर का एक एक रोम मतलब खड़ा हो जाता है। 2-3 मिनट के लिए मुझे आंख लगी, तब गुरुदेव आए, और मतलब एक नदी के पास में गुरुदेव घूम रहे थे, और वहाँ गुरुदेव के स्पीच चल रही थी। बता देती हूँ थोड़ा सा, छोटा सा ही, ज्यादा नहीं। तो वहाँ गुरुदेव घूम रहे थे, तभी गुरुदेव का पैर उस नदी में फिसल जाता है। अब मैं वहां कैसे पहुंचे ये मुझे नहीं पता, बट मतलब मैं जैसे कूदने ही वाली थी गुरुदेव को निकालने के लिए, तभी गुरुदेव खुद बाहर आ जाते हैं अपने आप ही। तब मैंने देखा कि गुरुदेव की आंखों में आंसू और मेरी आंखों में भी आंसू थे। गुरुदेव ने मेरे आंसुओं को पोंछा, और मैंने गुरुदेव के आंखों को, मतलब उनके आंसू को पोंछा। वो जो दृश्य है ना गुरु बहन, मतलब उन्होंने मेरी आंख, मतलब ये तो मैं बता पा रही हूँ, लेकिन जो मैंने देखा वो बहुत कुछ था। इससे आगे भी था। उसी समय मुझे गुरुदेव निर्देश देके गए थे कि ऐसा मतलब काम मत करना, कुछ मतलब जैसे कुछ अपने को बताना है ना कि इस तरह का काम आगे से नहीं करना। तो वो तंद्रा थी, मतलब 2-3 मिनट के लिए ही ऐसा मैंने स्वप्न देखा था। तो वो आज ही के दिन देखा था। ऐसी बात चल रही स्वप्न की, तो मेरी इच्छा हुई बताने की, बाकी मैं बताना तो नहीं चाह रही थी। और तब 2 दिन से मुझे क्या हो रहा है, तब मेरे सिर में मतलब बहुत ज्यादा दर्द है, हेडेक हो रहा है बहुत। हेडेक क्या मतलब भारीपन सा सिर में, और मतलब अजीब सा, मतलब कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। आराधना मंत्र तो जैसे मुझे जपने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही चलता है वो। तो जैसे अब मैं ध्यान में किया तो मैंने एक भी मंत्र नहीं जपा गुरु बहन। मतलब सिर में मेरे मतलब जैसे हीट होती है ना सहस्रार में, मतलब वो मुझे 2 दिन से फील हो रही है ना। मैं मतलब ढंग से मतलब अपना कुछ कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से कंसंट्रेट हो गए, क्योंकि मुझे वो गर्मी सी फील हो रही है खाली सिर में। तो यही था। तो मैंने मतलब खुद ही, कोई दूसरे तो क्या बताएंगे, तो गुरुदेव से प्रार्थना की, क्योंकि वही है करने कराने वाले, समझाने वाले भी वही है। तो मैंने एक भी नाम जप नहीं किया, खाली ऐसे गुरुदेव को देखा कि क्या पता शायद गर्मी हो रही हो, जो भी है, बस यही बता रही थी। जय गुरुदेव। जी गुरुबहन, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, मतलब मेरा भी ऐसा अनुभव है कि कभी कभी मतलब ऐसा सिर भारी होना, और ऐसा हो जाता है कि कुछ सूझता नहीं है कि क्या करें, एकदम किसी भी काम में मन नहीं लगना। और उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव की स्पीच सुन, तो जैसे ही मैं गुरुदेव की स्पीच सुनती हूँ, लगाती हूँ, और एकदम सब शांत हो जाता है, दिमाग भी शांत हो जाता है, और वापस नॉर्मल स्थिति हो जाती है। तो ऐसे अनुभव होते हैं कई गुरु भाई बहनों के। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा करना चाहे तो स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो गया है। कोई भी गुरु भाई बहन बोलना चाहे तो स्वागत है। मैं हिंदू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा।